नमस्कार। आप देख रहे न्यूज़ ट्रायल। मैं उत्कर्ष कुमार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल को। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। अब बढ़ते हम आज की जो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, बेसिकली ये कल की खबर मानी जाएगी। कल प्रशांत किशोर की रैली थी, बिहार बदलाव रैली थी और इसकी काफ़ी तैयारियां की गई थी। हालांकि मौसम ने प्रशांत किशोर का साथ नहीं दिया और कहा जा रहा है प्रशांत की तरफ से कि प्रशासन ने भी साथ नहीं दिया, सरकार ने भी साथ नहीं दिया। इस बीच क्या कुछ हुआ कल आम आदमी जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है, उसकी रैली का हाल, उसी पर हम विस्तार से आज परिचर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। तो कल एक जोशो खरोश के साथ जो है जनसुराज पार्टी की एक रैली होनी थी, बिहार बदलाव रैली होनी थी और इस बीच प्रशांत किशोर जिसका नाम विपक्षी पार्टियों ने पैसा किशोर कह दिया है, कईयों ने बोला है कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाली राजनीति ये करते हैं, वहीं पर राजद ने उन्हें भोटकटुआ बता दिया है। तो आपको बताते चलें कि कल उनकी रैली आयोजित होनी थी, जो है वो पटना के गांधी मैदान में। आप जानते हैं कि पटना के गांधी मैदान को भरना इतना छोटा मोटा काम नहीं होता है। ये जो है काफ़ी मशक्क़त वाला मसला हो जाता है। कई बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं की रैलियों में जो है गांधी मैदान भर नहीं पाई है। ये इतिहास रहा है गांधी मैदान का, और कुछ एक रैलियों को छोड़ दें तो निश्चित तौर पर गांधी मैदान को भरना उतना आसान नहीं होता है, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, लालू की रैली हो। इस तरह की कुछ एक रैलियां थी जिसने गांधी मैदान को खचाखच भर दिया। इधर विपक्षी पार्टियों ने कल प्रशांत किशोर के रैली के बाद तंज कसते हुए कहा कि भाई इतनी भीड़ तो शाम में इवनिंग वॉक के दौरान जो है वो गांधी मैदान में लोगों की हो जाती है, तो उतनी ही भीड़ आई थी। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 5 लाख लोग जो इस रैली का हिस्सा बनने जा रहे थे। वहीं आम लोगों का वहाँ पर जो आए थे लोग, उन लोगों का कहना था कि 2 लाख तो लोगों के आने की व्यवस्था थी ही। 2 लाख कुर्सियाँ भी मंगा ली गई थी और 2 बजे ये रैली प्रायोजित थी, लेकिन शाम के 6 बज गए और 6 बजे तक प्रशांत किशोर नहीं आए। और रैली के पहले प्रशांत किशोर ये कहते रहे, प्रशासन से मिन्नतें करते रहे कि जो ट्रैफिक जाम है पटना में, जो गांधी सेतु पुल पर, दीघा पुल पर, मरीन ड्राइव पर, उसे फ्री किया जाए ताकि बसों में और अन्य गाड़ियों में जो जन सुराज समर्थक बैठे हुए थे वो धरना स्थल तक, गांधी मैदान तक आ जाएं, रैली स्थल तक आ जाएं और रैली का हिस्सा हों। आपको बता दें कि इससे पहले ही उत्तर बिहार में और तकरीबन बिहार के कई हिस्सों में, चाहे वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, दरभंगा हो, इन सारे ज़िलों में काफ़ी ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुए थे और बिजली गिरी थी और कई लोगों की मौत की भी खबर थी। 19 के करीब लोग मर गए ठनका गिरने से, बिजली गिरने से, सिर्फ बेगूसराय और एक अन्य ज़िले में। तो इस कारण से भी लोग वहीं पर भारी बारिश, आंधी तूफान, तेज हवा के चलते जो है मकई की खेत जो है वो भी गिरी थी, जिस कारण से कई किसानों ने और पार्टी समर्थकों ने रैली का हिस्सा न बनने का फैसला किया। प्रचुर मात्रा में गाड़ियों की तैनाती थी और हर एक ज़िलों से कमोबेश कुछ एक लोग आए और 2 लाख कुर्सियाँ जो थी इसमें निश्चित तौर पर अगर क्योंकि तकरीबन लोग खड़ा होकर ही उस रैली के आखिरी कुछ मिनटों को सुना उन्होंने। 10 मिनट के लिए प्रशांत किशोर आए, रैली को संबोधित भी नहीं किया, कहने को संबोधित किया औपचारिक रूप से उन्होंने भाषण को संबोधित नहीं किया। सारी भीड़ जो थी आगे खड़ी हो गई थी, मंच पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन कुर्सियों की अगर बात करें, जो 2 लाख के करीब कुर्सियां थी, तो निश्चित तौर पर 1.5 लाख के करीब कुर्सियां खाली दिख रही हैं पूरे गांधी मैदान के दाएं बाएं बीचों बीच में। तो निश्चित तौर पर ये एक झटका है प्रशांत किशोर के लिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, प्रशांत किशोर के संगठन के लिए, प्रशांत किशोर की कोशिश के लिए, जो बदलाव की कोशिश है, बदलाव की बयार लेकर वो आए हैं। और जिस हिसाब से उनके पार्टी में जो ये एलीट क्लास, वर्कर क्लास जो है, एक तरह से जो कामगार जो है, स्किल्ड ऑफ जो स्टाफ्स हैं, उनकी
गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई होगी, फ़ोन पर, कागज़ पर या आर्टिफिशियल तौर पे जिस तरह से उन्होंने भरा है फॉर्म्स को, निश्चित तौर पर इन प्रोफेशनल्स को, जो उनके स्टाफ हैं, उन पर नज़र रखने की और उन्हें सख्त हिदायत देने की प्रशांत को ज़रूरत है। नहीं तो जो असल चेहरा है, जो असल मुद्दे हैं, जो असल बातें हैं, वो प्रशांत तक नहीं पहुंच पाती। और प्रशांत को भी चाहिए, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से सीधे कांटेक्ट पर इंटरव्यूज़ एंड बाकी चीज़ें देते थे, उन्हें बिहार के स्थानीय चैनलों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि उनकी बातों को आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके। प्रशांत किशोर 10 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही की गई। उन्होंने मिन्नतें की कि उनकी गाड़ियां, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। निकम्मी सरकार है, निकम्मी प्रशासन है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बयान प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो पंडित शादी कराता है वह श्राद्ध भी कराता है। तो मैंने राजनीतिक तौर पर शादी कराई थी नीतीश कुमार की, जब 2000 पार्टी में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश का अवसान होने वाला था, पार्टी खत्म होने के कगार पे थी, तो एक तरह से मैंने विवाह कराया था। और अब जो श्राद्ध क्रम है नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का, वो भी प्रशांत किशोर का कहना है कि वो ही करेंगे और ये 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार जोर देकर कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेगा। इधर जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी, इन सभी पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं ने जो है वो काफ़ी जम के प्रहार किया है प्रशांत किशोर पर। उसकी रैली को फ्लॉप बताया है, सुपर फ्लॉप बताया है। मीडिया हाउसेस ने भी प्रशांत की रैली को फ्लॉप, सुपर फ्लॉप की संज्ञा दी है। और निश्चित तौर पर जो पार्टी के अंदर भी बड़े समर्पित कार्यकर्ता होंगे, उनके भी मनोबल को इससे ठेस पहुंचेगी, हताशा हाथ लगेगी, निराशा मिलेगी और फिर वो अपने क्षेत्रों में उस हिम्मत और जोश खरोश के साथ, उम्मीद के साथ अपने क्षेत्र की जनता को समझाने में असफल से दिखेंगे और इसके चलते वो बैकफुट पर पार्टी आ जाएगी। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10 दिन के बाद, मान के चलिए कि अप्रैल के ख़त्म या मई के पहले हफ्ते से मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीनों तक, 120 दिनों तक बिहार के 38 जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों 243 सीटों पर वो उन्होंने कहा है कि पदयात्रा करेंगे। और ये पदयात्रा 4 महीने 120 दिन चलेगी, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में चुनाव होंगे, नवंबर में वोटों की गिनती होगी और नई सरकार का गठन होगा। तो और इसके बाद प्रशांत ने कहा है कि वो अब जो निकलेंगे तो वो घर कभी लौट कर नहीं आएंगे जब तक चुनाव के परिणाम घोषित ना हो जाए। निश्चित तौर पर कल सहरसा जो जनसुराज टीम है, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के पार्टी के वर्कर भी गए थे। ऐसे ही तमाम कई जिलों के अध्यक्ष लोग अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ पर पधारे थे, पटना गए थे और बारिश के कारण के बावजूद भी जो है ये लोग गए थे और निश्चित तौर पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों, अधिकारियों, पदाधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने की जिम्मेदारी और दारोमदार पूरी तौर पर प्रशांत किशोर पर होगा। नहीं तो प्रशांत किशोर इतिहास बनते देर नहीं लग पाएंगे। उन्हें समझना होगा ये दिल्ली नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल नहीं है। दिल्ली में देश के सभी जिलों के लोग आकर रहते हैं और बिहार में सिर्फ बिहारी रहते हैं। तो बिहारी लोगों की मनोदशा को, उनके साइकोलॉजी को समझना होगा, सोशियोलॉजी समझनी होगी, सोशल कंडीशनिंग को समझना होगा, मेंटल माइंडसेट को समझना होगा और उसके बाद ऐसे रणनीतिक फैसले लेने होंगे और राजनीतिक तर्कश से तीर चलाकर जीत सुनिश्चित करनी होगी। प्रशांत किशोर के लिए निश्चित तौर पर ये एक लेसन था और उपचुनाव के बाद ये बड़ा कड़ा लेसन है। इससे सीख तो लेनी ही पड़ेगी प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर के प्रदेश कार्यकारिणी को और कार्यकर्ताओं को और ख़ासकर उसके जो स्टाफ्स हैं उनको। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। इस बीच आपको एक और ख़बर से रूबरू करा दूं कि करनी सेना, जो कि जिसके कि मुखिया को घर के बाहर मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया करनी सेना ने, आज तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल वो आगरा में प्रदर्शन पर आमादा है। वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिस पर माफ़ी की मांग कर रहे हैं और अखिलेश को भी धमकी मिल रही है, वहाँ के सांसद को भी धमकी मिल गई है। बंदूक और तलवार के साथ करनी सेना के समर्थकों ने वहाँ पर रैली की और पुलिस को भी जबरन वहाँ से बाहर निकाल दिया। एसपी बीच जाम में फंस गए। और इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी सेना है, कोई करनी वरनी सेना नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगरा में क्या माहौल, जो कि प्रेम की
जो स्थली कही जा सकती है एक तौर पर ताजमहल है, वहाँ देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वहाँ का राजनीतिक समावेश कैसा बनता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार।